हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐड की फंक्शनैलिटी को। हमने पिछली वीडियोस में फाइल एक्सप्लोरर एक फीचर मिनी फीचर क्रिएट किया था, जिसमें हमने डमी जेसॉन क्रिएट किया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई थी, मेन फोल्डर यानी कि नोड बॉक्स को रेंडर किया था, चिल्ड्रन नोड्स को रेंडर किया था, और इसके साथ साथ मैंने ओपन क्लोज फीचर और डिलीट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। अगर डिलीट फंक्शनैलिटी की बात करें तो अगर मैं चाहूँ तो इनमें से मैं किसी फाइल को अगर डिलीट करूँगा तो वो फाइल यहाँ पर इस वाले पाथ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हमने अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट करी थी। ठीक है, और मैंने साथ ही कंपोनेंट्स के साथ साथ एक कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी भी क्रिएट करी है टू सेपरेट आउट द लॉजिक पार्ट। ठीक है, लॉजिक हमारा एक जगह रहे, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि एक बिल्ट इन फीचर होता है उसको यूज़ करा है। ठीक है, बढ़िया। तो बढ़िया है, तो आज हम जो पार्ट ऐड करने वाले हैं दैट वुड बी ऐड फंक्शनैलिटी, यानी कि एक ऐड बटन होगा जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल या फोल्डर को अपने उस करंट डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर पाएंगे। और अगर मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना पड़ेगा और सारा लॉजिक यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने यहाँ पे एक डिलीट लॉजिक लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, यहाँ लिख दूँगा डिलीट फंक्शनैलिटी। ऐसे ही मैं यहाँ पे चल के फॉर कमेंट कमेंट डालना क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे कोड की, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक ऐड फंक्शनैलिटी को भी ऐड। ठीक है, तो एक कॉल बैक एक एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐड नोड डालने के लिए। मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ जिस आईडी के अंदर मैं उसको ऐड करने जा रहा हूँ उसका पेरेंट फोल्डर की आईडी, उसके पेरेंट फोल्डर की आईडी निकालना इजी है अगर मुझे आईडी पता लग गई तो, राइट। सेकंड चीज़ है मुझे क्या मैसेज या फाइल का क्या नाम रखना है, तो फाइल नेम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी जब भी मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर किसी फाइल को क्रिएट करना है तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा ही कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड कर रहे हैं अपने डमी जेसॉन के डेटा में। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा कुछ डेटा ऐड करना है तो मुझे इसका फॉर्मेट जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के बाद इसी फॉर्मेट को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है आईडी की। अगर मुझे एक आईडी, एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू आईडी। ठीक है, न्यू आईडी के लिए मैं ले लूँगा, न्यू आईडी के लिए हम ले लेंगे सिंपल सा न्यू डेट फीचर। तो यहाँ पर आ जाएगा डेट डॉट नाउ मेथड। तो ये जो डेट डॉट नाउ मेथड है इसके थ्रू हमारे पास न्यू आईडी आ जाएगी और एक न्यू एंट्री हम क्रिएट करें, या न्यू नोड भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को हम डालेंगे। जैसे न्यू आईडी के अंदर यहाँ पर आईडी आ जाएगी, आईडी कॉलन न्यू आईडी। ठीक है, सेकंड चीज़ आएगी हमारा नेम। अब जो नेम होगा वो फाइल नेम रहेगा, तो यहाँ पर नेम फाइल नेम, ये हो गया। साथ ही टाइप क्या रहेगा ये भी हमें इसके अंदर फीड करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। वो कैसे करेंगे बाद में देखते हैं। लेकिन पेरेंट आईडी क्या होगी, ये हमारी पेरेंट आईडी ही है जो यहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ चल के चल इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको पेरेंट आईडी कर देते हैं और इस न्यू आईडी को आईडी कर लेंगे ताकि हमारी रीडेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, और यहाँ पर इस फाइल नेम को भी नेम कर देते हैं ताकि इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आईडी नेम हो गया। साथ ही साथ में मुझे टाइप चाहिए, तो टाइप को एडिशनली हम चेक करेंगे पहले कंडीशन के थ्रू कि वो फोल्डर है या फाइल है, और वो कैसे करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, पेरेंट आईडी को मुझे एक्सेस करना है। पेरेंट आईडी मेरी ये रही जो कि हम गिवन करवा रहे हैं, तो चलो पेरेंट आईडी को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब चिल्ड्रन बाय डिफ़ॉल्ट इसके क्या रहेंगे,
वो भी हम बाद में हैंडल कर लेंगे। तो चलो न्यू नोड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो मैंने अपने आप ही ऐड कर दी, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूज़र हमें दे रहा था वो हमने डाल दी इसके अंदर। ठीक है, तो नई नोड में डेटा आ गया है। अब हमें टाइप के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे क्या कि जो ये हमारा नेम है, इसको अगर मैं स्प्लिट करूँगा विद दी डॉट, अगर स्प्लिट करूँगा तो इसकी लेंथ आएगी, राइट। अगर इसकी लेंथ 1 से ज़्यादा है, ठीक है, स्प्लिट करने पर इसकी लेंथ अगर 1 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये हर फाइल के अंदर हम, जैसे ये फाइल है app.js, तो इसके अंदर हमारे पास डॉट आ रहा है, तो ये डिवाइड कर देगा फाइल को ऐप और जेएस में, तो एक लिस्ट बना लेगा जिसकी लेंथ जो होगी वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फाइल है, इट्स अ फाइल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज़ अ फोल्डर, तो ये एक फोल्डर हो गया। अब फाइल के केस में मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो न्यू नोड मेरे पास आया है इसके अंदर मुझे टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है, टाइप। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं डॉट टाइप करके, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो न्यू फाइल डॉट टाइप और यहाँ पे आ जाएगा फाइल, ठीक है। और चिल्ड्रन जो होंगे वो तो होंगे ही नहीं इस केस में, तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन नल रख सकते हैं फाइल के केस में। तो न्यू नोड डॉट चिल्ड्रन नल, ठीक है। वैसे तो नहीं रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फॉर रीडेबिलिटी, अगर हम जेसन की रीडेबिलिटी को बढ़ाएं तो हम यहाँ पे नल रख सकते हैं। अब अगर मेरे पास फोल्डर होगा तो दो चीज़ें रहेंगी, फोल्डर रहेगा तो यहाँ पर फाइल होगा, फाइल की जगह यहाँ आ जाएगा फोल्डर, और इसका चिल्ड्रन जो होगा वो नल नहीं होगा, वो एक एम्प्टी एरे होगा जिसके अंदर बाद में कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने टाइप भी हैंडल कर लिया, बढ़िया। अब आती है पेरेंट आईडी, सॉरी चिल्ड्रन की बारी, चिल्ड्रन को भी हैंडल कर लिया है। तो ये चीज़ मेरी पूरी हैंडल हो गई, हमारे पास आईडी आ गया, हमारे पास नेम आ गया, पेरेंट आईडी आ गई, और साथ में टाइप और चिल्ड्रन भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बढ़िया, ये बन चुका है मेरा। अब मेरे पास वो पूरा फुल फ्लेज न्यू नोड जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अगर मुझे अपने नोड के अंदर उसको डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं कि हम इसके अंदर एक अपडेटेड नोट्स कैसे डाल सकते हैं। तो चलो यहाँ चल के हम क्या करते हैं, एक अपडेटेड नोड्स नाम की क्रिएट करते हैं, एक शैलो कॉपी बनाते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ नोड्स ले लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास हूबहू जो भी हमारा नोड होगा उसकी कॉपी आ जाएगी अपडेटेड नोड्स के पास। अब ये जो अपडेटेड नोड्स है, इस अपडेटेड नोड्स के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इस अपडेटेड नोड्स के अंदर, या एक काम करते हैं इसको नीचे ले आते हैं, बार बार इसको डबल लाइन में लिखेंगे, इससे बढ़िया है कि इसी के अंदर हम कर दें। तो नोड आ गया, नोड के साथ साथ जो मेरे पास यहाँ आईडी थी उसके अंदर मैं ये हमारा न्यू नोड जो है वो डाल दूंगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अपडेटेड नोड की वैल्यू आ गई है, बढ़िया, ठीक है। अब जब भी मैंने ऐड कर दिया तो मेरा फंक्शनैलिटी क्या कर रहा है अब तक का समरी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ट्राई किया पहले, जिसमें मैंने आईडी नेम और पेरेंट आईडी लिख दी। उसके बाद मैंने कुछ लॉजिक लिखा जिससे मैंने टाइप और चिल्ड्रन को भी डिफाइन कर दिया और एक ऑब्जेक्ट फुल फ्लेज बना दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपडेटेड नोड्स में नोड को कॉपी किया, शैलो कॉपी करके ट्रिपल डॉट्स यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर लगा के, और साथ ही यहाँ पे जो मेरा अपडेटेड नोड्स था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जैसा मैं ये करता हूँ, एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है। जब भी हम ऐड करेंगे तो जो पेरेंट आईडी होगा उसके चिल्ड्रन के अंदर भी तो हमें ऐड करना होगा। यानी कि अगर मान ले मैंने नोड बॉक्स के अंदर कोई फाइल क्रिएट करी है तो वो इसके चिल्ड्रन के अंदर उसकी पर्टिकुलर आईडी भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि चिल्ड्रन रेंडर तो मेरे इसी के थ्रू ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, पेरेंट आईडी हमें गिवन है,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपडेटेड नोड्स की जो पेरेंट आईडी है उसके जो चिल्ड्रन हैं उसमें पुश कर दे किसको, हमारी इस गिवन आईडी को पुश करते हैं। ठीक है, और ये हम तभी करेंगे जब हमारे पास चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक तो वैसे लिख ही लिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतना कर दिया बहुत है। अब यहाँ चल के मैं सेट नोड्स कर दूंगा और इस सेट नोड्स के साथ साथ अपडेटेड नोड्स को इसमें अपडेट कर दूंगा, जो भी मैंने अपडेट किया है इसके अंदर। क्योंकि हम डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट तो नहीं कर सकते, हम पहले क्या करेंगे, एक शैलो कॉपी बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर किया भी है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे ऐड नोड की फंक्शनैलिटी में मैंने इतना लॉजिक लिख लिया। अब मैं चाहूँ तो इस ऐड नोड को वैल्यूज़ के अंदर प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर कॉमा डाल दूंगा, कॉमा नहीं डाला इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो यस, अब वो एरर हट गया। अब फाइल एक्सप्लोरर के अंदर चल के ये जो डिलीट नोड है इसके अंदर ऐड नोड कर दूंगा। अब ऐड नोड में मैंने देखा था कि मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक आईडी चाहिए, ठीक है, एक आईडी चाहिए और साथ ही साथ में एक नेम चाहिए, यानी कि मैसेज जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी मैं यहाँ पे फाइल या फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ वो। तो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चल के एक प्लस का साइन ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, एक नोड को एक फाइल को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमोजी पे चल के ऐड बटन ले आएंगे, तो ये ऐड बटन आ गया। ठीक है, इसके साथ डिलीट नोड था, अभी इस डिलीट नोड को नहीं रखते हैं या रहने देते चले इसको, क्योंकि हमें चेंज ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब यू कैन सी हमारे पास प्लस का निशान फाइल में भी आ रहा है, और मैं नहीं ये चाहता हूँ, क्योंकि फाइल के अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने की फंक्शनैलिटी हमारे फोल्डर के पास होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा, कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो चलो ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चल के ये टाइप कर देंगे और ये जो स्पैन है इसको उठा के मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा जब भी ये फोल्डर होगा। तो फोल्डर के केस में मैं ये दिखा दूंगा, तो बढ़िया। और अगर नहीं होगा तो नल कर दूंगा, कुछ नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यू कैन सी ये वाली कंडीशनल रेंडरिंग भी हमने कर दी है। या तो हम इसके साथ ऐसा कर सकते थे, या हम इसको एंड ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर देंगे तो तब भी वर्क करेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब मेरे फाइल के साथ जो प्लस का साइन था वो अब नहीं आ रहा है, लेकिन जो मेरा क्रॉस का निशान है वो तो आएगा ही आएगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो वो ऐड करनी है मेरे को फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड नोड करूँगा और ऐड नोड के साथ मेरे को दो चीज़ें भेजनी है, एक तो आईडी भेज दी, साथ ही साथ में फाइल का नाम भेज दिया। अब फाइल का नाम जो है वो मैसेज स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे मैंने ये लिखा, मैं रिफ्रेश करके अपनी फंक्शनैलिटी को चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे कोलैप्स भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, और सोर्स के अंदर हमारे पास app.js है, index.js है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यू कैन सी हमारे पास न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी क्रिएट होके आ गया। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको थोड़ा और एडवांस बना सकते हैं। कैसे, मैं फाइल के प्लस आइकन पे क्लिक करूं तो मेरे सामने इसकी जगह, इस पर्टिकुलर सोर्स और ये आइकन की जगह मेरे पास एक इनपुट बॉक्स आ जाना चाहिए, और इनपुट बॉक्स से क्या होगा, एक यूज़र अपना फोल्डर का नाम और फाइल का नाम, जैसा कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइल और फोल्डर का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा ही कोई इनपुट बॉक्स हमें भी क्रिएट करना है, और ताकि यूज़र इनपुट दे और उसको उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर फोल्डर के नाम को चेंज कर सके। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया है, ये फंक्शनैलिटी भी देखेंगे। और यहाँ पर
फाइल की एडिशन को भी देखेंगे और साथ में फाइल के एडिट फंक्शनैलिटी को भी चेक करेंगे, यानी कि एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।